बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। Welcome to lecture number 8. Students, as we know that in the previous lecture we learned about time series decomposition, analysis of secular trend and moving averages. Now in today's lecture we will learn analysis of moving averages and method of least square. स्टूडेंट्स आइए आप एक एग्जाम्पल से 3 ईयर मूविंग एवरेज को फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम्पल में हमें ईयर्स 1988 से 1930 तक गिवन है और इसमें जो डेटा में वैल्यूज़ हैं वो हमें गिवन है। अब इस वैल्यूज़ को लेके हम 3 ईयर मूविंग एवरेज के मेथड को समझते हैं कि उसको किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास है 3 ईयर मूविंग एवरेज। एवरेज का आपको पता है कि क्या होता है। एवरेज बेसिकली मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि सम हम करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको सम करके उन्हीं के नंबर्स पे डिवाइड किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एवरेज। अब हमने करना है 3 ईयर मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का मतलब है कि वो साथ साथ आपको मैंने जब मूविंग एवरेजेस की डेफिनेशन बताई है और इसका सब बताया है कि मूविंग एवरेजेस में जो हमारे पास एक ट्रेंड बनता है वो इस तरह का ट्रेंड आता है जिसमें वेरिएशंस आ रही होती हैं, यानी रैंडम वेरिएशंस आ रही होती हैं। इट्स मीन्स कि जब हम 3 ईयर मूविंग एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो वो इसी तरह से साथ साथ वैल्यूज जो हैं वो एवरेजेस में भी चेंज होती जाएंगी। फर्स्ट 3 वैल्यूज को हम ले लेते हैं क्योंकि हमने 3 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड आउट करनी है। इन 3 ईयर मूविंग एवरेज के लिए हम इन 3 वैल्यूज को टोटल करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद इसका तरीका का ये है कि इसके मिड में लिखेंगे, यानी हमारे पास 3 हैं वैल्यूज तो इन 2 वैल्यूज का मिड जो है ये बन रहा है 19 बन रहा है इसका मिड, और यहाँ पे हम इसका टोटल लिखेंगे और इस टोटल को डिवाइडेड बाय 3 करके इसकी एवरेज को यहाँ पे लिखेंगे। जो इसका टोटल आएगा वो आएगा 58.1। टोटल किसका है? हमारे पास 18 प्लस 20.5 प्लस 19.6, इसका टोटल है 28.1। अब जब हम डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी 58.1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 19.4। ठीक है, ये जो फर्स्ट वैल्यू है यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखते, और आपने इसके जो डिसएडवांटेजेस पढ़े थे मूविंग एवरेज के उसमें ये था डिसएडवांटेज कि इसकी जो स्टार्ट है और एंडिंग है वहां पे इसकी कोई वैल्यू लाई नहीं करेगी। इसी तरह से अब आप क्या करेंगे कि अब आप नेक्स्ट 3 वैल्यूज को ले लें, जैसे कि ये मैंने इसका सिंबल लगाई हुई है कि अब आप 20.5, 19.6 एंड 24.2 को सम अप करें और यहाँ पे लिखें। इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 64.3। देन इसको 3 से डिवाइड करके यहां पे लिखें तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 21.4। सही। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस वैल्यू ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को छोड़ देंगे, थर्ड वैल्यू को ले लेंगे, यानी इस वैल्यू को, इसको और इसको, और इसके मिडल में लिखेंगे यहां पे सम अप करके वैल्यूज को। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 19.71.6, और इसका जो टोटल आ जाएगा, इसका टोटल 71.6 आएगा, और इसकी जो एवरेज आएगी जब डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 23.9। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस वैल्यू को छोड़ देना है और उसके बाद इन तीनों वैल्यूज को लेना है, यानी 24.2, 27.8 एंड 25.1 को, और इसके मिडल में लिखना है क्योंकि इन तीनों एवरेज का ये टोटल आ रहा है, तीनों वैल्यूज का ये टोटल आ रहा है, तो इसके मिड में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 77.1। इसको 3 से डिवाइड करें और इधर लिखें 25.7। अब इसी तरह से करें कि आप ऊपर वाली वैल्यू को छोड़ दें और नीचे वाली वैल्यू को ले लें और इसके मिड में लिखें, आपके पास आ जाएगा 78.6
and average is 26.3. अप टू सो ऑन इसी तरह से आप करते जाएं, यानी ऊपर वाली एक वैल्यू को छोड़ दें और नीचे वाली को ले लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इधर 81.2 एंड एवरेज इज 27.1. बिल्कुल उसी तरह से करें, 90.1, 30.0, 100.2 एंड 33.4. अब आप जब ये वाली वैल्यू लिए तो किनको किया है आपने, इनको किया है, ठीक है. जब ये लेंगे तो हम इनको कर रहे होंगे, यहां पे लिखेंगे, इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 105.0 और यहां पे जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35.0. अब क्या करना है, इस वैल्यू के लिए हमने यहां पे लिखना है, तो मीन्स हम इन 3 वैल्यूज को ले रहे हैं, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 106.8 एंड एवरेज इज 37.2. अब लास्ट में हमने क्या करना है कि हमने इन तीनों लास्ट वाली 3 वैल्यूज को हमने लेना है. लास्ट वाली 3 वैल्यूज को लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 111.7 एंड 37.2. आप ये देखें कि यहाँ पे भी इस लास्ट वैल्यू के लिए हमने कुछ नहीं लिखा, जो कि हमने जब मूविंग एवरेजेस को पढ़ा था तो आपको मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि इसकी एंड वैल्यू और लास्ट वैल्यू में हम नहीं लिखते. अगर हम इसका ग्राफ देखें स्टूडेंट्स, तो देखें इसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं उसी तरह से मैंने जो एक्स एक्सिस है उन पे ईयर्स ले लिए हैं और इधर मैंने वाई एक्सिस पे वैल्यूज ड्रॉ कर ली हैं और इनको मैं प्लॉट कर लूंगी. ये जो फर्स्ट सीरीज है ब्लू कलर की आपको नजर आ रही है, ये इस तरह से मेरे पास प्लॉट हो गई है कि डाटा जो ओरिजिनल डाटा गिवन था वो प्लॉट कर दिया गया है. अब जो हमने 3 ईयर मूविंग एवरेज निकाली है को ड्रॉ करेंगे और ये जो रेड लाइन से आपको ये वाला लाइन नजर आ रही है, ये 3 ईयर मूविंग एवरेज की है और ये हमारी ओरिजिनल डाटा की है, जिस तरह के मैंने इधर एक्सप्लेन किया हुआ है. देखिए एक्सेल में मैंने ये वैल्यूज जो हैं वो लिख ली हैं. अगर हमें एक्सेल पे 3 ईयर मूविंग एवरेज को फाइंड आउट करना है तो वो हम किस तरह से करेंगे, आइए अब हम उसको एक्सेल की फाइल पे देखते हैं. एक्सेल में देखें मैंने वैल्यूज नोट डाउन कर ली हैं कि ईयर्स हमारे पास 90, 18 टू 90, 30 तक हैं और वैल्यूज 18, 20.5 एंड अप टू सो ऑन 40.9 है. 3 ईयर मूविंग एवरेज हमने फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट हम क्या करेंगे कि फर्स्ट 3 वैल्यूज की हमने फाइंड आउट करनी है, जैसा कि अभी कैलकुलेटर पे मैंने आपको बताया है. इसी तरह हम इसके मिडल में रखेंगे. फर्स्ट वैल्यू में हम कुछ नहीं रखेंगे, मिडल में रखेंगे इक्वल्स एवरेज, ब्रैकेट लगाएंगे और किन के लिए कर रहे हैं, यानी B2, B4, B2, B3 और B4 को सेलेक्ट कर लेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 19.36667, डेट इज 19.4, जो कि हमने अभी कैलकुलेटर से फाइंड आउट की है. ये जो साइड पे एक एरर सा आ रहा है इस पे आप क्लिक करें और यहाँ पे इग्नोर एरर कर दें, ठीक है जी. इसके बाद आप इस वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इक्वल्स. अब हम किसके लिए कर रहे हैं, B3, B4 एंड B5 के लिए, ठीक है जी. एंटर प्रेस करें और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी. अब आप इसी तरह से हर एक का फाइंड आउट कर सकते हैं. लास्ट में ये जो वैल्यू आई है इसको भी हम नहीं लिखेंगे, हमारी जो लास्ट वैल्यू आएगी वो 37.2 आएगी. हमें पता है ना फर्स्ट वैल्यू होती है 3 मूविंग एवरेज में, ना लास्ट पे होती है. आप देखें ये वही सारी वैल्यूज हैं जो कि अभी अभी मैंने आपको कैलकुलेटर से बताई हैं. मैं आपको एक्सेल पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके लिए इजी हो. हम इस तरह के मोड में पढ़ रहे हैं कि ऑनलाइन टीचिंग का मतलब ही ये है कि आपको जितना भी एक्सेस हो सके सॉफ्टवेयर से और जितना भी ये चीज़ें समझ आ सकें उतनी ही आपके लिए आसानी है.
अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इसके ग्राफ के लिए आप इसको सिलेक्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट पे जाएं, लाइन पे, और ये आपने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। आपको पता है कि आप इसको नहीं लेंगे। अगर आप जब डाटा सेलेक्ट करते हैं, सपोज करें मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और मैं जब डाटा सेलेक्ट करती हूँ तो मैं ईयर्स को नहीं लेती, क्योंकि अंडरस्टूड है टाइम सीरीज में वो 1 to up to so on डाटा खुद ब खुद ही एक्स एक्सिस पे ले लेता है। तो मैंने सिर्फ जो मुझे चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट है कि जो मेरा डाटा है उसको, और जो मैंने एवरेजेस निकाली हैं उसको सेलेक्ट कर लिया। फिर मैं इंसर्ट पे चली गई, लाइन पे, और मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। आप ये देखें कि अभी मैंने स्लाइड्स में आपको बताया था कि ये जो रेड है ये लाइन शो कर रही है कि ये हमारे क्या है 3 ईयर मूविंग एवरेज, और ये जो हमारा एक्चुअल डाटा है, जिस डाटा को ये बता रहा है ये हमें कि किस तरह की इसकी मूवमेंट आ रही है। अब आप इधर चले जाएं, इधर राइट क्लिक करें, सेलेक्ट डाटा पे चले जाएं, एडिट करें। आपने कौन सी एक्सेस को एडिट करना है, एक्स एक्सेस को, और इस तरह से हमारे पास ये एक्स एक्सेस आ जाएंगे। बाकी ये कि इनको इसकी अच्छी सी जो फॉर्म बनती है वो किस तरह से बनती है, वो सारा कुछ जो है यहाँ पे मार्कर ऑप्शंस में चले जाएं, बिल्ट इन में जाएं, और इसमें कोई सा भी रख लें कि आप ये रखना चाहते हैं। तो देखें आपके पास बिल्कुल वही फॉर्म बन जाएगी। जिस तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या इसकी लेबलिंग करना चाहते हैं, जैसा कि ये मैंने ग्राफ जो है वो उसको बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है, इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है जिसमें कंप्यूट है 5 ईयर मूविंग एवरेजेस एंड 7 ईयर मूविंग एवरेजेस फॉर द फॉलोइंग डाटा एंड शो द मूविंग एवरेजेस ट्रेंड्स ऑन द ग्राफ। बिल्कुल हमने अब इस जो डाटा पर क्या करना है, 7 ईयर और 5 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड आउट करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको 5 ईयर मूविंग एवरेज के बारे में बता देती हूँ। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने 3 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड आउट की है। 3 ईयर मूविंग में हम फर्स्ट 3 वैल्यूज को ले रहे थे, अब हम फर्स्ट 5 वैल्यूज को लेंगे। 1 2 3 4 5 इस फर्स्ट 5 वैल्यूज को लेंगे और हमेशा मिडल में लिखते हैं उस वैल्यू को। यानी अब हम यहाँ पे लिखेंगे 90 20 के सामने लिखेंगे, ऊपर की दोनों वैल्यूज यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है जी, पहले सिर्फ एक था जब 3 ईयर था, अब 2 वैल्यूज नीचे से 2 वैल्यूज ऊपर से मिस होंगी। अब इनको सम अप करें, 18 20.5 19.6 एंड 24.2 एंड 27.8 को, तो आपके पास जो फर्स्ट आ जाएगी वैल्यू वो आपके पास आ जाएगी 110.1। जब इसको डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, यानी 110.1 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 22.0। अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ से इन वैल्यूज़ को 5 वैल्यूज़ लेनी है, 1 2 3 4 5, यानी आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1117.2, और इसको डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 23.4। इसी तरह से अब आप करें कि अब आप किस वैल्यू को छोड़ेंगे, अब आप फिर एक वैल्यू को ही छोड़ेंगे। छोड़ना आपने एक वैल्यू को ही है और नेक्स्ट वैल्यूज जो है वो इंक्लूड कर लेनी है। यहाँ पे जब छोड़ेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब आप इन 5 वैल्यूज को, ऊपर की 2 वैल्यूज मिस हो जाएंगी और नीचे की 2 इंक्लूड हो जाएंगी। सही है, जब आपने इसको किया और उसके बाद इसको किया तो सिर्फ 1 वैल्यू मिस की है, क्योंकि मूविंग एवरेज का मतलब ये है कि साथ साथ मूव करता जाएगा वो पैटर्न। ये नहीं होगा कि आप उसके बाद 2 वैल्यूज को मिस करके करें। आप ये देखें कि मैंने सिर्फ 1 वैल्यू मिस की है ऊपर की, और फिर नेक्स्ट को ज्वाइंट कर लिया आप इसमें, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 122.6 डिवाइडेड बाय 5 करें तो आपके पास 24.5 आ जाएगा। अप टू सो ऑन आपने यही करते जाना है कि अब आप इसको पहले आप मिस कर दें और फिर 1 2 3 4 एंड 5 इस यहाँ तक ले लें वैल्यूज, तो आपके पास क्या आ जाएगा 133.2 डिवाइडेड बाय 5 करें तो 26.5। अप टू सो ऑन ये करते जाएं और इसकी वैल्यूज जो हैं वो मैं लिख देती हूँ आपको कि इस तरह से इसकी वैल्यूज आ जाएंगी।
अब आप ये देखें कि लास्ट टू वैल्यूज को हम नहीं लिखेंगे, ये वाली लास्ट टू वैल्यूज हम मिस करेंगे, क्योंकि इसमें जब हमने 181.7 लिखा है तो कौन कौन सी वैल्यूज इंक्लूडेड हैं, यहाँ से आप देखें 1 2 3 4 5 34.0, 36.0, 35.0 एंड 35.8, 40.9। तो हम किसके मिडल में लिखेंगे? 35.0 के मिडल में लिखेंगे। इसी तरह से हम इसकी एवरेजेस फाइंड आउट कर लेंगे। 143.0 डिवाइडेड बाय 5 दैट्स कम्स आउट 28.6, 30.2, 36.3। देखें स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है, सिर्फ आपने ये समझना है कि आपने किस तरह से आप उनको एवरेज कर रहे हैं। अगर 3 ईयर हैं तो 3 वैल्यूज को लेके उसके अकॉर्डिंगली एवरेज करते जाएंगे और मिडल में हमेशा लिखनी है वैल्यू जो आपकी एवरेज आएगी। इसी तरह से 5 ईयर है तो 5 ईयर्स को लेके अप टू सो ऑन उसी तरह से प्रोसेस करते रहना है। आइए इसको भी हम एक्सेल पे समझ लेते हैं कि हम इसको एक्सेल पे किस तरह से ड्रॉ करेंगे 5 ईयर मूविंग एवरेजेस को। देखिए यही डाटा हमें गिवन है। अब हम क्या करते हैं कि 5 ईयर मूविंग एवरेजेस कर लेते हैं। फाइव ईयर मूविंग एवरेज करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5, यानी फर्स्ट 5 वैल्यूज को एवरेज करना है और लिखना कहां पर है? 1 2 वैल्यूज इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और यहां पे 5 के सामने लिख दिया, इक्वल्स एवरेज। कहां से करेंगे? B2 3 4 5 एंड 6। देखिए ये 5 बन गई हैं वैल्यूज। 1 2 3 4 5, ब्रैकेट क्लोज, एंटर का बटन प्रेस कर दें। या आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ गई, इस एरर को आप खत्म कर दें, इग्नोर एरर में। देन आप क्या करेंगे? इक्वल्स, अब हम ये वाली वैल्यूज को लेंगे, ये 1 2 3 4 5, यानी B3 to B7, तो आपके पास 23.44 आ जाएगा। अब आप इसको नीचे भी देखें, फाइंड आउट कर लें सारी वैल्यूज। तो जो लास्ट वैल्यू वो लास्ट पे तो हम नहीं लिखेंगे और इसी तरह से लास्ट 2 वैल्यूज पे नहीं लिखेंगे, और जो हमारी आएगी 1 2 3 4 5, यानी इन 5 वैल्यूज को कंबाइन करके जो हमारे पास लास्ट आई है वैल्यू 190.28 के सामने 36.34 आई है। ठीक है जी। इसका इसी तरह से हम जैसे 3 ईयर मूविंग एवरेज का ग्राफ ड्रॉ किया था उसी तरह से इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। इन दोनों कॉलम्स का आप सेलेक्ट कर लें, इंसर्ट पे जाएं, ये देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ हो गया है। यहाँ पे हमारे पास ईयर्स आने चाहिए, इसमें चले जाएं, सेलेक्ट डाटा पे और सेलेक्ट डाटा पे इसको एडिट करें कि हम एक्स एक्सिस को एडिट करना चाहते हैं, ओके करें और ये आपके पास आ जाएगा। सारी वैल्यूज आ गई और आप ये देखें कि 5 ईयर मूविंग एवरेज का ट्रेंड भी इस तरह से बन रहा है और ये 5 ईयर ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है एज कम्पेयर टू 3 ईयर मूविंग एवरेज के। नेक्स्ट हमने 7 ईयर मूविंग एवरेज करना है। बिल्कुल ये भी कॉन्सेप्ट वही है कि 7 ईयर मूविंग एवरेज हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि फर्स्ट 7 वैल्यूज को ले लेते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट 7 वैल्यूज को लेके ऊपर से कितनी वैल्यूज जो हैं वो हम मिस करेंगे। फर्स्ट 7 वैल्यूज को लेके ऊपर से कितनी वैल्यूज मिस करेंगे? 1 2 3। ठीक है जी, और निचली वाली कितनी आ जाएंगी? 1 2 3, और यहां पे हम लिखेंगे, मिडल यही बन रहा है ना 7 का, तो इसकी क्या आ जाएगा सम करके वैल्यूज को 161.1 डिवाइडेड बाय 7 करें, 161.1 को डिवाइडेड बाय 7 करें तो आपके पास आ जाएगा
23.0। इसी तरह से आप नेक्स्ट ले लें, फर्स्ट वैल्यू छोड़ दें, तो आपके पास क्या आ जाएगी 173.3 एंड एवरेज इज 24.8। अप टू सोन यही प्रोसेस करते जाएं और वैल्यूज आप नोट कर लें कि ये आपके पास आएंगी। इसकी एवरेज निकालें 14.0 और 30.6। फिर आप क्या करें, जब यहाँ पे लिख रहे हैं मीन्स के 3 अपर एंड 3 लोअर, यहाँ तक ये प्रोसेस जा रहा है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है एंड अप टू सो ऑन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यहाँ पर आ रहा है। ये 7 वैल्यूज इन्वॉल्व हो रही हैं आपके पास 1 2 3 एंड 1 2 3 और इसके सामने आपने ये वैल्यू लिख दी। नेक्स्ट जो आपके पास आएगी वो भी इसी तरह से आएगी 22.2 डिवाइडेड बाय 7 31.7। और अब इधर देखें कितनी 3 हमें पता है कि हमने मिस करनी है, यानी ये और ये। यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही हैं वो पीछों से कंबाइन करके आ रही हैं आपके पास 237.8 एंड 34.0 260.3 एंड 37.2। ठीक है जी। ये देखें जब हम यहाँ पर हैं तो मीन्स हमने क्या किया कि 1 2 3 4 5 6 इनको कंबाइन किया है ऐसे एंड द लास्ट वैल्यू इज 260.3 टोटल एंड द एवरेज इज 37.2। 7 ईयर मूविंग एवरेज को भी हम एक्सेल पे ड्रॉ कर सकते हैं। देखें हम एक्सेल पे किस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इधर 7 ईयर मूविंग एवरेज कर लेते हैं। इस ग्राफ को भी डिलीट कर लेते हैं और इधर जो है वो लिख लेते हैं 7 ईयर मूविंग एवरेज के लिए 7 1 2 1 2 3 4 5 6 7 यानी इन वैल्यूज को कंबाइन करना है। तो हमने 1 2 3 वैल्यू के बाद 4 वैल्यू के सामने लिखना है। ठीक है जी। एवरेज 1 2 3 7 वैल्यूज हो गई। एंटर प्रेस कर दें। फर्स्ट आ गई वैल्यू 23.0। इस एरर को रिमूव कर दें और इसको ड्रैग करें तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। ये एक्सेल में तो इस तरह से ये आ जाती हैं, लेकिन आपने इनको डिलीट कर देना है और आपके पास जो लास्ट वैल्यू है वो 33.7 ही आएगी। 1 2 3 सही है। इसको भी आप ड्रॉ कर लें ग्राफ पर। इसको ग्राफ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। इंसर्ट, इसमें जाएं, ये देखें इसका ड्राफ्ट ड्रॉ हो गया है। इसमें राइट क्लिक करें, सेलेक्ट डाटा पर आएं और अपने जो एक्सेस हैं उनको एडिट कर लें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इस तरह से ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया है। इसको लेबलिंग करना चाहते हैं तो इसकी यहाँ से जाके लेबलिंग कर लें। यहाँ पे आप इसका ग्राफ कर दें 7 ईयर मूविंग एवरेज। यहाँ पे लिखें 7 ईयर मूविंग एवरेज का ये ग्राफ बन गया आपके पास एक्सेस पे। यहाँ पे आपके पास ईयर्स आ गए हैं।
और यहाँ आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है जी। अगर हम ये चाहते हैं कि हम तीनों एवरेजेस को कंबाइन कर लें तो वो किस तरह से करेंगे, यानी 3 ईयर, 5 ईयर और 7 ईयर मूविंग एवरेज का एक ही डाटा लेके हमने काम किया है और इन सबको एक ही ग्राफ पे शो करें तो वो भी हम कर सकते हैं। ये 7 ईयर के लिए इंसर्ट कर लेते हैं कॉलम, तो 3 और 5 ईयर के लिए जो आया था डाटा उसको दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है जी। इस ग्राफ को डिलीट कर देते हैं फॉर द टाइम बिंग और यहाँ पे हम 3 ईयर को दोबारा से ले लेते हैं। 3 ईयर मूविंग एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, यानी मिडल इक्वल्स, वही है बिल्कुल प्रोसेस जो मैंने अभी आपको करके बताया है। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है। अब हम लास्ट में ये वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे। इसी तरह से 5 ईयर का मूविंग एवरेज, उसके लिए क्या करेंगे हम कि हमने यहां पे स्टार्ट करना है मिडल से, फाइव वैल्यूज को लिया। इस एरर को आप इग्नोर कर दें और यहां से हमने कितनी वैल्यूज को मिस करना है, नीचे से 1 और 2 वैल्यूज को। ठीक है। अब ये हमारे पास सारा डेटा आ गया। अब हम चाहते हैं कि इस सब का ग्राफ एक ही दफा में ड्रॉ करें। कि डेटा सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट पे, लाइन पे, और ये देखें फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो हमें रिमूव करना पड़ेगा ईयर्स के लिए। ये देखें डिफरेंट लाइन से शो हो रहा है। जो रेड लाइन है वो ये हमें शो कर रही है कि ये जो डाटा है हमारे पास, जो डाटा हमारे पास है ओरिजिनल डाटा वो है। उसके बाद एक लाइन है, ब्लू कलर की लाइन है, ये देखें इस पर क्लिक करें तो आपको पता चल जाएगा 7 ईयर को शो कर रही है। देन ये वाली लाइन जो है आपको क्या शो कर रही है, ये ट्रेंड 3 ईयर को शो कर रहा है। और इसी तरह से ये जो ग्रीन वाला ट्रेंड है, ग्रीन वाले पे क्लिक करें, ये आपको ग्रीन वाला 5 ईयर को शो कर रहा है। ठीक है जी। ये हमने तीनों का इकट्ठा भी बना दिया। यहाँ पे आप अपने डेटा सेलेक्ट करके एक्सिस को प्लॉट कर लें और ये इस तरह से तीनों को इकट्ठे एक ग्राफ में भी ड्रॉ किया जा सकता है और अलग अलग भी ड्रॉ करके बताया जा सकता है।